अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं भी A1 फिट फाट आपके सामने, और मैं आ गया हूँ मलेशिया में, और मैं हूँ इस टाइम मलेशिया में अपने रूम के अंदर। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर की जाए कि पाकिस्तान इमिग्रेशन ने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे और उनको मैंने कैसे हैंडल किया, और मलेशिया में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनको क्या जवाब देना था, कैसे उनको हैंडल करना था। मैं आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। सो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना वीजा दिखा दूं। ये मेरा वीजा था मलेशिया में। 3 मंथ का वीजा मुझे मिला। मैं जस्ट अप्लाई किया था विजिट वीजा, तो 3 मंथ का स्टिकर वीजा मेरे इस पासपोर्ट पे है। इमिग्रेशन ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे, वो जो बेसिक चीजें थी, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, आप लोगों को वो ऑफलोड नहीं करें या कोई इश्यूज ना हो। सो उसके लिए सबसे पहले जो आप लोगों के लिए जरूरी है, एक तो आपका वीजा जो है वो वैलिड होना चाहिए। आपकी जब रिटर्न टिकट हो उस दिन तक आपका वीजा वैलिड होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट आप लोगों के पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से होटल बुकिंग करवा लें, कंफर्म कर लें, लेकिन पेड नहीं करें तो वो बुकिंग नहीं चलती। आप लोगों को FIA तंग करेगी, पूछेगी। सो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म कर लें। एंड थर्ड थिंग, आप लोगों के पास एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए। आपको वर्बली भी कुछ चीजें आपके माइंड में हो कि मैं किधर किधर जाऊंगा, और दूसरी चीज आपके पास एक रिटर्न पेपर हो। ये सारी चीजें मैं अपने इस चैनल पे भी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूं, या एक अलग इसकी वीडियो बना दूं कि आपने होटल बुकिंग कैसे बनानी है, उसको पे कैसे करना है। कंफर्म होटल बुकिंग आपकी होनी चाहिए पेड, और ट्रैवल जो है ट्रैवल प्लान वो आप लोगों ने कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूं नेक्स्ट। तो अभी एक जनरल सी बात सिर्फ यही सी पे हम करेंगे कि क्या सवाल पूछे गए और उनका जवाब क्या था। होटल बुकिंग चेक की, वो मैंने दिखा दी। कुछ चीजें थी मैंने वो दिखा दी। मेरी होटल बुकिंग कंफर्म नहीं थी, पेड नहीं थी, लेकिन मैंने उसको हैंडल कर लिया, मैंने चला लिया काम अपना। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आपकी होटल बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए, पेड, और दूसरी चीज आपके पास जो ट्रैवल प्लान है वो भी होना चाहिए। आपको वर्बली भी पता हो और आपके पास रिटर्न भी हो। इसी तरह मैंने पाकिस्तान जो इमिग्रेशन है उसको क्लियर कर लिया है। बहुत टफ थी पाकिस्तान इमिग्रेशन, मेरे लिए बहुत टफ था वो पॉइंट, लेकिन मैंने उसको मैनेज करके तो मैं वहां से आ गया, मूव कर गया। जब मैं मलेशिया पहुंचा, मलेशिया की एयरपोर्ट काफी बड़ी एयरपोर्ट है, तो ये मेरा पहला टूर था इंटरनेशनल। तो और जब मैं मलेशिया पहुंचा तो मलेशिया की एयरपोर्ट काफी बड़ी थी, उसके 60 काउंटर्स थे। तो उन 60 काउंटर में से 10 काउंटर्स उन्होंने अपने जो मलेशियन पासपोर्ट होल्डर है उनके लिए रखे, बाकी 50 उन्होंने जो है फॉरेनर्स पासपोर्ट के लिए रखे, और एक दो काउंटर्स मेरे ख्याल से वो उनका था जो स्टडी वीजा पे वहां पे आ रहे हैं। और मैं भी क्यू में लग गया, और जब मैं काउंटर्स पे पहुंचा तो मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया। उसने पूछा, देख लिया मेरा उसने मेरा पासपोर्ट देखा, तो वो अपनी मलाई जबान में ना, लेडीज ऑफिसर थी वहां पे, तो उसने अपनी मलाई जबान जो मलेशियन लैंग्वेज है उसमें कुछ बात करना शुरू होगी। तो पहली बात तो यह कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज नहीं होना, आप कॉन्फिडेंट रहें। अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे कुछ नहीं होगा। सो मैं वहीं पे रुका रहा। वो अपनी 1-2 मिनट उन्होंने कन्वर्सेशन की। देन उसने मुझे कहा कि आप इमिग्रेशन ऑफिस चले जाए। देन मैं इमिग्रेशन अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पकड़े और मैं सीधा इमिग्रेशन ऑफिस चला गया। इमिग्रेशन ऑफिस से मैंने वो बाहर से टिकट लिया, अंदर चला गया। तो जब मैं अंदर गया, मेरा जब नंबर आया, उस वहाँ पे 4 या 5 काउंटर्स थे इमिग्रेशन ऑफिस में। वो एक बड़ा सा एक ऑफिस था, हॉल, उसमें 4 या 5 ऑफिसर्स थे आई थिंक। तो मेरा जब नंबर आया, मैं गया तो उसने मुझे पूछा कि कहाँ से आए हो। मैं बताया पाकिस्तान से। क्यों आए हो? मैंने बोला मैं जस्ट विजिट करने आया हूँ यहाँ पे आपकी कंट्री में। उसने पूछा किस सिटी में आप रहोगे। मैंने उसे बताया KL जो इनका मेन है उसी में मैं रहूँगा। तो उसने पूछा होटल बुकिंग है? मैंने कहा जी है। उसको मैंने अपनी होटल बुकिंग दिखाई, वो कंफर्म नहीं थी, पेड नहीं थी, सॉरी, लेकिन पेड होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मुझे जो थोड़ा इशू हुआ वो इसी पे हुआ कि मेरी होटल बुकिंग पेड नहीं थी, लेकिन मैंने उनको हैंडल कर लिया।
लेकिन आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और मलेशिया में ख़ास तौर पर मुश्किल होता है। तो उसने पूछा आपके पास होटल बुकिंग है, मैंने वो दिखाई। देन मेरे पास आगे कंबोडिया का प्लान है, तो मैंने बताया कि मैं कंबोडिया जाऊंगा, उसकी मेरे पास टिकट थी, होटल बुकिंग भी थी, लेकिन पेड कोई नहीं थी है। तो मैंने उनको बताया कि मैं मूव करूंगा कंबोडिया, देन मैं मूव करूंगा थाईलैंड में। तो ये मेरा सारा प्लान है, ट्रैवल प्लान भी उसको मैंने दिखाया और सारी चीज़ें दिखा दी। और फिर उसने मुझसे पूछा कि आप मलेशिया में कितने दिन स्टे करोगे। मैंने बोला मैं 7 दिन स्टे करूंगा। तो कहता है कि आप 7 दिन स्टे क्यों करेंगे। मैंने बोला कि मेरा ट्रैवल प्लान बनाया था, मैंने कहा पहले दिन मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेकंड डेज यहाँ पे, और ऐसे मेरा प्लान है सारा। उसने कहा गुड। तो उसके बाद उसने कहा कि आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव या आपका दोस्त है। मैंने कहा नहीं, मेरा दोस्त नहीं है। दोस्त है थे, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरे दोस्त नहीं है। आप लोगों को भी यही कहना चाहिए कि ना हम किसी को जानते हैं, हम बस इंडिविजुअली खुद ही आए हैं घूमने फिरने। तो वो आपने करना है। उसके बाद उसने मुझसे जो मेन क्वेश्चन पूछा, जो मुझे लगता है कि वो ही मेरी स्टैम्प, जो उसने मुझे एंट्री की स्टैम्प दी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो यही क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन उसने पूछा कि मैं आपको 1 माह का वीज़ा ना दे दूँ, आप 7 डेज में क्या कितना घूम लोगे, 1 माह का वीज़ा मैं आपको देता हूँ। तो मैं उससे कहा कि सर मुझे 7 डेज का ही वीज़ा चाहिए, बिकॉज मैं आगे मूव करना, मेरा सारा कुछ स्केड्यूल्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे 30 डेज रहूँगा तो मेरा प्लान, जो मेरा बनाया हुआ ट्रैवल प्लान, वो ख़राब हो जाएगा। सो मुझे 7 डेज ही रुकना, देन मैंने मूव कर जाना कि कंबोडिया में। तो उसने मुझे स्टैंप लगाई और कहता है वेलकम इन मलेशिया। तो इसी तरह मैं मलेशिया में आ गया। मुझे सिर्फ ये क्वेश्चंस थे बेसिक्स के, वो पूछे। और हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे पाकिस्तान पूछा गया कि शो मनी आपके पास कितनी है। तो वो मैंने उसको बताया कि मेरे पास डॉलर्स हैं, वो मैंने बताए। और उसके बाद मेरे पास कार्ड थे, ATM कार्ड, वो मेरे इंटरनेशनल थे, वो मैंने दिखाया कि मेरे पास ये इंटरनेशनल कार्ड्स भी हैं। तो कोई इतना इशू नहीं हुआ। तो जो मेन इसमें है वो है कि आप कॉन्फिडेंट रहे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, हैप्पी, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। सो कॉन्फिडेंट रहे।